Good morning students, I am your Sanskrit teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 2 दशपुत्र समम तरुः। इस विषय में हम वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके क्या नाम होते हैं, वह किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। पृथिव्याम अनेकानि रत्नानि सन्ति, यानी पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। तेषु वृक्षः श्रेष्ठतमः अस्ति, और उनमें वृक्ष सबसे उत्तम है, श्रेष्ठतम है। वृक्षः सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जीवनम ददाति, और वृक्ष सभी जीवों को जीवन दान देता है, यानी जीवेभ्यः यानी जीवों को, ठीक है। सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जीवनम ददाति, सभी जीवों को जीवन दान देता है, ऑक्सीजन देता है ना वो वृक्ष, सभी जीवों को ऑक्सीजन देता है, फल देता है, और साथ ही साथ खाद्यान्न की वस्तुएं भी उपलब्ध कराता है। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति, और ये वृक्ष जो है वो हमारे जीवन का क्या है, आधार है। एते जीवान् बहुपकुर्वन्ति वृक्षेः विना जीवनं न भवति, और ये जीवों का बहुत कल्याण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जीवों का बहुत कल्याण करते हैं। और वृक्ष के जो बिना है, वृक्ष के बिना जीवन नहीं होता है, वृक्ष के बिना जीवन जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है। वृक्षः पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायकः। वृक्ष पर्यावरण के संशोधन में, देखें कि जो वृक्ष है वो पर्यावरण के संशोधन में और संतुलन में बहुत सहायक है। यानी पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आपने नाम सुना होगा, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में वृक्ष जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षः जीवेभ्यः शुद्धवायुं भोजनम औषधम छायाम आश्रयम च यच्छन्ति, ठीक है। वृक्ष जीवों को शुद्ध वायु मतलब जीवों को जो है वो शुद्ध वायु प्रदान करता है। भोजन, औषधम औषधि यानी दवाइयाँ, छायाम यानी छाया, और आश्रय यानी रहने के लिए स्थल, आश्रय, जैसे चिड़ियाओं को वो रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है, जितने भी चिड़िया पशु पक्षी हैं आश्रय प्रदान करता है। तो यहाँ पे वृक्ष क्या कर रहा है, जीवों को शुद्ध वायु देता है, भोजन, औषधि, छाया और आश्रय देता है। एते नाना वर्णे पुष्पे लोकानम मनः रंजयन्ति स्वास्थ्य वर्धकानि फलानि यच्छन्ति आवश्यकेभ्यः वस्तुभ्यः काष्ठं यच्छन्ति आत्मं हरन्ति शैत्यं या यच्छन्ति। तो ये नाना प्रकार के, यानी नाना वर्णे अलग अलग प्रकार के फूलों से, यानी पुष्पे मतलब फूल, अलग अलग प्रकार के फूलों से लोकानम यानी लोगों के मन को आनंदित करता है। रंजयंती मतलब आनंदित करना, तो लोगों के मन को आनंदित करता है। स्वास्थ्यवर्धक फल देता है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक फलानि यच्छन्ति फल देता है। आवश्यकेभ्यः वस्तुभ्यः, और आवश्यक वस्तुओं के लिए काष्ठम यच्छन्ति लकड़ी देता है। आत्मं हरन्ति गर्मी हरता है और शीतलता प्रदान करता है, ठीक है। शैत्यम या यच्छन्ति शीतलता देता है। संस्कृत भाषायां वृक्षस्य अनेके पर्यायाः सन्ति, यथा तरुः, पादपः, द्रुमः, विटपः, शाखीन इत्यादयः। तो संस्कृत भाषा में वृक्ष के अनेक नाम हैं, यानी अनेक समानार्थक नाम हैं, जैसे तरु, पादप, द्रुम, विटप, शाखीन इत्यादि जो हैं अनेक प्रकार के इनके संस्कृत में नाम हैं। वृक्षस्य मुख्यतः दो प्रकारो स्तः। वृक्ष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं। तो वृक्ष मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। केचित् फलवन्तः वृक्षः, केचित् च केवलं पुष्पितः एवं छायाप्रदः भवन्ति। तो केचित् मतलब होता है कुछ फलदार वृक्ष हैं और कुछ केवल फूल तथा छाया देने वाले वृक्ष होते हैं। यथा आम्र वृक्षः, जम्बू वृक्षः, अम्लिका वृक्षः, खरजूर वृक्षः, नारिकेल वृक्षः, दाडिम वृक्षः, मधुक वृक्षः, नारंग वृक्षः, वाताद वृक्षः एते फलप्रदा सन्ति। और
जैसे हम देख सकते हैं कौन कौन से जो वृक्ष हैं जो छाया देते हैं, फूल देते हैं और फल देते हैं। यथा आम्र वृक्ष यानी आम का पेड़, जामुन का पेड़, इमली के वृक्ष यानी अम्लिका अर्थात इमली, खजूर के वृक्ष, नारियल के वृक्ष और संतरे के वृक्ष और बादाम के वृक्ष। ये कौन से वृक्ष होते हैं? ये फल देने वाले वृक्ष हैं। और ये एते वृक्षः छायाम अपि यच्छन्ति, और ये वृक्ष छाया भी देते हैं। एतेषु केचित् वृक्षः विशालकाराः एतेषु केचित् वृक्षः विशालकाराः भवन्ति केचित् च लघ्वाकाराः। और देखते हैं कि इन वृक्षों में कुछ वृक्ष जो होते हैं विशालकाराः मतलब बहुत बड़े बड़े आकार वाले होते हैं, और कुछ लघ्वाकाराः मतलब जो छोटे छोटे आकार के होते हैं। यानी कुछ वृक्ष बहुत बड़े आकार के होते हैं और कुछ बहुत छोटे आकार के होते हैं। केचित् केवलं छायाप्रदः वृक्षः सन्ति, और कुछ जो वृक्ष होते हैं केवल छाया देते हैं। यथा जैसे पिप्पल वृक्षः, वट वृक्षः, शाल्मली वृक्षः, शिंस्प वृक्षः, देवदार वृक्षः, पलाश वृक्षः सच। ठीक है क्लास, जैसे पीपल, बरगद, शमी, शीशम, देवदार और पलाश के वृक्ष जो हैं होते हैं जो छाया देते हैं। वृक्षेषु अन्यतमः अश्वत्थ वृक्षः दिवानक्तम औषधजनम त्यजति। तो अब देखते हैं कि जो वृक्षों में श्रेष्ठतम जो है वो पीपल का वृक्ष है। वृक्षों में सबसे श्रेष्ठतम अश्वत्थ वृक्ष अर्थात जो पीपल का वृक्ष है वो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है और वो सबसे श्रेष्ठतम है। एतस्य त्वक, और त्वक का अर्थ होता है छाल, इसकी छाल औषधि रूपेण प्रयोज्यते, इसकी छाल औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। खगः वृक्षेषु नीडम रचयन्ति फलास्वादं च कुर्वन्ति, और पक्षी वृक्षों पर घोंसला बनाते हैं और फलों का क्या करते हैं? आस्वादन, यानी फलों का आस्वादन करते हैं, फलों का स्वाद लेते हैं। मधुमक्षिकः पुष्परसं पिबन्ति, मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खियाँ और पुष्परसम अर्थात फूलों का रस। तो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों का रस पीती हैं, पश्चात मधु यच्छन्ति, और उसके बाद वो मधु देती हैं यानी शहद देती हैं। वृक्षः जीवन कारकः भवन्ति, और वृक्ष जीवनदायक होते हैं। Class, I hope you understood it, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.